जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू डिज़ायर टू लर्न। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, है ना? एंड प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। तो ये है क्लॉक का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आ चुका है, नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाना, रीजनिंग ढूंढना, वहाँ से क्लॉक का फर्स्ट पार्ट देखना, देन फिर सेकेंड पार्ट में आना, ठीक है? देन इसकी थर्ड पार्ट भी आएगी क्लॉक की। हम कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लॉक को समझा था, ना इस पार्ट में हम करने वाले हैं कुछ एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, ठीक है? देन जो थर्ड पार्ट होगी उसमें जो बचे खुचे कॉन्सेप्ट्स होंगे हम उससे कवर कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का भरोसा नहीं है, वो कहीं से भी क्वेश्चंस डाल दे देता है। आपको बस टॉपिक दे देता है कि हाँ मैं क्लॉक से पूछूंगा, लेकिन क्लॉक के किस सेक्शन से पूछूंगा ये आपको नहीं बताता। इसीलिए हम क्लॉक के जितने भी टॉपिक्स या सब टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम जो आज की सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम जानेंगे कि जब दोनों कांटे आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock, एक ऐसा टाइम आएगा जब अपना आवर हैंड एंड मिनट हैंड दोनों आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। तो 3 से कितने मिनट बाद ये ओवरलैप करेगा, तो इस ड्यूरेशन को हम पता लगाने वाले हैं, ठीक है ना? इस ड्यूरेशन को पता लगाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज 60n/11। ओके, नाउ यहाँ पे आपको n+1 दिख रहा होगा एंड यहाँ पे n दिख रहा होगा। ये n आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं क्वेश्चन को देखूँ तो यहाँ पे 3 एंड 3 से एक ज़्यादा यहाँ पे 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में। अगर यहाँ पे 7 होगा देन यहाँ पे 8 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 9 होगा देन यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके ना, फार्मूला में क्या कहीं पे आपको n+1 दिख रहा है? दैट मीन्स फार्मूला में आपको n+1 का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको यूज़ करना है n का, ठीक है? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ अभी, फाइंड द टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock व्हेन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड आर टुगेदर, या फिर ओवरलैप। यहाँ पे एक चीज़ और लिख के दे सकता है, दैट इज़ कोइंसाइड। तो ये तीनों वर्ड आपके एक साथ ही है, या फिर आपको बोल देगा इन द सेम डायरेक्शन, है ना? इन द सेम डायरेक्शन, एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर ये चारों में से कोई भी वर्ड आपको क्वेश्चन में देते तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात आपको एक ही कही जा रही है, दैट इज ओवरलैप हो जाना। सो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। अपने पास फॉर्मूला है 60n/11। ओके, तो 60, यहाँ पे n की वैल्यू क्या लगाओगे, 3 या 4 लगाओगे? ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 लगाना है ना? डिवाइडेड बाई 11 ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिलेगा 180/11, एंड इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 16 होल 4/11 मिनट्स, यानी कि 3 o'clock से इतना मिनट आगे जाने के बाद ऐसा कंडीशन आएगा कि जब मिनट हैंड एंड आवर हैंड दोनों आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। ओके ना, इसको करने का एक सेकेंड तरीका भी है, वो ये है कि n इंटू क्या, आपको 30, देन प्लस माइनस एंगल बिटवीन दैम डिवाइडेड बाई 11 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, राइट ना? ये जो फॉर्मूला है आपका, इससे भी आप अपनी जो क्वेश्चन है उसको बना सकते हो। कैसे ना? यहाँ पे n ये आपको क्या शो कर रहा है, अगेन यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करनी है, आपको 3 ही पुट करना है। एंड ये जो आपका a दिख रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा। तो आप मुझे बताओ, जब दो हैंड्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो इन दोनों के बीच की एंगल क्या होनी चाहिए? ऑफ कोर्स 0 डिग्री होनी चाहिए, राइट? तो इससे हम फार्मूला में पुट करके देखते हैं कि अपना आंसर अगेन ऑप्शन सी आता है या नहीं आता है। तो 2/11, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 है, एंड दैट 3 को इंटू करेंगे हम 30 डिग्री से, देन प्लस माइनस, अब यहाँ पे एंगल 2 कितना है हमारे पास, 0 डिग्री है, ठीक है? तो ये हो गया 0 डिग्री। इसको जब इंटू करोगे आप तो 33 जा आपका 90 होगा, एंड 92 जा अगेन आपके पास कितना आ गया, 180/11,
एंड अगेन इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 16/4/11 मिनट्स। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आप याद रखना, 2/11 n इंटू 30 डिग्री प्लस माइनस एंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि अपना जो क्लॉक जो हैंड्स हैं वो राइट एंगल का फॉर्मेशन कब कब करेंगे। तो पहला तो एक पॉइंट याद रखो कि 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स आपके राइट एंगल का फॉर्मेशन होता है इन 1 आवर। ऑलराइट, ना इसके लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, दैट इज 5n प्लस माइनस 15। ना ये प्लस माइनस इसलिए दिया गया है ताकि आप दोनों राइट एंगल को पता लगा सको। ठीक है, इंटू 12/11। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, एक राइट एंगल का फॉर्मेशन होने के लिए कितने मिनट्स का डिफरेंस होना चाहिए? एक राइट एंगल का फॉर्मेशन होने के लिए कितने मिनट्स का डिफरेंस होना चाहिए? अगर मैं बोलूँ कि ये 12 है एंड ये 3 है एंड आवर का हैंड आपका 3 पे है एंड मिनट का हैंड आपका है 12 पे, क्या मैं बोल सकता हूँ कि घड़ी में एग्जैक्टली एट 3 o'clock हो रहे हैं? है ना, एग्जैक्टली घड़ी में कितना हो रहा है? एट 3 o'clock हो रहा है। तो 12 से लेकर 3 तक कितने मिनट्स का डिफरेंस आपको दिख रहा है? आपको 15 मिनट्स का डिफरेंस दिख रहा होगा एंड 15 मिनट्स का डिफरेंस आपको क्रिएट करेगा 90 डिग्री। राइट, तो यहाँ से ये 15 आपको क्लियर है ये कि ये 15 अपन यहाँ पे क्यों प्लेस किए हैं फॉर्मूले में, है ना। ना अब मैं बोलूँ अगर कि आप पता लगा दो कि 3 से 4 के बीच में ऐसे 2 टाइम्स हैं जो 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं, आप मुझे वो दोनों टाइम बता दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला में प्लेस करोगे, दैट इज़ 5 इंटू एन। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या प्लेस करोगे? ये जो n आपको दिख रहा है इस n के ऊपर आपको प्लेस करना है 3 को। राइट, देन एक बार हम प्लस वाला लेते हैं। जब प्लस का केस लेंगे तो प्लस 15 इंटू कितना हो जाएगा, ये 12/11। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 15 प्लस 15 30 हो जाएगा एंड पूरे 30 को आप 12 से इंटू करोगे तो कितना मिलने वाला है आपको, टोटल 360/11। एंड इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 32 होल 8/11 मिनट्स। ओके, यानी कि आफ्टर 3 o'clock 32 होल 8/11 मिनट्स के बाद ऐसा कंडीशन होगा जब मिनट हैंड एंड आवर हैंड दोनों क्या कर रहे होंगे, 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ये तो सेकेंड एंगल था। नाउ अब हम देखेंगे कि इसकी जो पहली राइट एंगल थी वो कब बन रही थी। ओके, तो इस बार क्या करेंगे, हम इस बार माइनस वाले को लेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 12/11। ना 5 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा एंड 15 में अगर आप 15 माइनस करोगे तो आपके पास 0 आने वाला है एंड 0 को आप किसी भी नंबर से इंटू करोगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो 0 ही आएगा। दैट मीन्स 3:0 में एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो 0 मिनट कहने का क्या मतलब, आपका एग्जैक्टली 3 बजना, यही तो है आपका 3:0 का मतलब, है ना। तो आपने क्या किया, हमने कि दोनों एंगल्स को एक बार प्लस लेके एंड एक बार माइनस लेके फाइंड आउट कर लिया है। तो ये आपका प्रोसेस होगा अगर आपको दिया जाता है किसी भी 2 आवर्स के बीच में 90 डिग्री का फॉर्मेशन पता लगाने के लिए। ना इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 PM एंड 8 PM विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी एट राइट एंगल। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था अभी, 5n प्लस माइनस 15 अंडर ब्रैकेट 12/11। तो सिंपली यहाँ पे n की जगह पे 7 को प्लेस करो एंड एक बार प्लस के साथ जाओ एंड एक बार माइनस के साथ चले जाओ। तो ये जब हम प्लस के साथ जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 7 को 5 से इंटू करने पे 35 मिलेगा, है ना। 35 प्लस 15 देन 12/11। देन इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 50 इंटू 12/11। राइट, देन इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 600/11, यानी कि
54 होल 6/11 मिनट्स। तो पहला एंगल राइट एंगल यहाँ पे बनने वाला है 54 होल 6/11 मिनट्स पे। देन सेकेंड राइट एंगल कब बनेगा, तो उसके लिए अब जाएंगे हम माइनस वाले के साथ। ओके, सो 35 माइनस 15 देन 12/11। तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 12/11 यानी कि 240/11। देन इसको जब आप फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 21 होल 9/11 मिनट्स। यानी कि 7 बजे के बाद ये दोनों ऐसे होंगे, ये 2 टाइम ऐसे होंगे जब आवर हैंड एंड मिनट हैंड राइट एंगल का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ इसकी जो सेकेंड तरीका है करने का, इस क्वेश्चन को सेकेंड तरीका भी है करने का, जो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में एक अलग से फार्मूला बताया था ना, उसी फार्मूले पे बेस्ड है ये। वो फार्मूला ये था क्या, है ना। तो ये इस वाले एक जगह पे आप इस बार क्या प्लेस करोगे, कितने डिग्री का डिफरेंस आपको नज़र में आ रहा है, 90 डिग्री का डिफरेंस में नज़र आ रहा है ना। तो इस बार यहाँ पे क्या करोगे आप 90 प्लेस करोगे, ठीक है। और यहाँ इस n की जगह क्या प्लेस करोगे आप 7 को प्लेस कर देंगे, है ना। इस n की जगह पे हम 7 को प्लेस कर देंगे। देन इससे अगर हम निकाले हम तो 2/11 इंटू 7 को 3 से इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 210। एक बार प्लस के साथ जाओगे, ठीक है। देन 2/11 210, एक बार आप माइनस के साथ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको मिलेगा क्या, ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको 300 मिलेगा एंड 300 को 2 से इंटू करोगे तो आपको मिलेगा कितना 600/11, जो कि 54 होल 6/11 के बराबर होगा। एंड फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा 210 में अगर 90 को माइनस करोगे तो आपको 120 मिलेगा एंड 120 को 2 से इंटू करोगे तो आपको कितना मिलेगा 240/11। देन इसको सॉल्व करने पे आपको वही चीज़ मिलेगा जो हमने इसके पिछले वाले प्रोसेस में किया, यानी कि आपका आंसर जो होना चाहिए दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आप दोनों प्रोसेस ध्यान में रख सकते हो, ज़्यादा हार्ड तो प्रोसेस नहीं है, इजी सा फार्मूला है, बस आपको याद रखना है। ओके ना, अब हम देखते हैं कि जब अपने दोनों कांटे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बोथ हैंड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स दोनों के बीच की जो डिग्री की डिफरेंस होगी वो कितनी डिग्री की डिफरेंस होनी चाहिए आपकी 180 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। एंड अगर मैं टाइम में बात करूं तो ये टोटल आपके 30 मिनट्स कवर करेंगे। ये बात आप एग्री करते हो, ठीक है ना। इसके लिए जो फॉर्मूला है अपने पास दैट इज़ 5n + 30 इंटू 12/11। लेकिन ये यूज़ कब करना है, जब यहाँ पे इस n की वैल्यू जो है वो या तो 5 हो या 4 हो, 3 हो, 2 हो या 1 हो, तब जाके आपको ये प्लस साइन वाला यूज़ करना है। एंड वहीं पे अगर इस n की वैल्यू जो है वो 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो या 12 हो, तब जाके आपको क्या यूज़ करना है, ये माइनस वाला यूज़ करना है। आप ज़रा सोच कर देखो, अगर इस n की वैल्यू आपने 5 पुट कर दी तो 5 5 या 25 हो जाएगा एंड 25 में 30 माइनस करोगे तो -5 आ जाएगा। तो ये पूरा वैल्यू जो है वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा एंड आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जब वैल्यू आपका 6 से बड़ा हो तब आप क्या करना, माइनस वाले को यूज़ करना। एंड जब आपका वैल्यू 6 से छोटा हो तब आप क्या करना, प्लस वाला यूज़ करना ना। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब एग्जैक्टली 6 होगा तब हम क्या करेंगे। तब आप दिमाग में इमेज बनाना, वो इमेज ऐसा बनेगा कि जब एग्जैक्टली यहाँ पे अगर 6 होगा, अगर मैंने बोला कि 6 और 7 o'clock के बीच आप ऐसा बताओ कि जब दोनों कांटे आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, राइट। तो आप क्या करोगे, एक पिक्चर ड्रॉ करोगे एंड उस पिक्चर में क्या शो करोगे, एट 6 o'clock शो करोगे। तो ये अपने पास क्लॉक हो गया एंड ये आपका हो गया आवर का हैंड एंड ये हो गया आपका मिनट का हैंड। तो मिनट का हैंड जब एग्जैक्टली 2 पे होगा एंड आवर का हैंड एग्जैक्टली 6 पे होगा तभी तो जाके 6 बज रहे होंगे ना। एंड यही वो कंडीशन होगा जब आप 180 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा होगा, है ना। जब ये 180 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा होगा, ये अपना आवर हैंड एंड ये हो गया अपना मिनट हैंड। दैट मीन्स एट एग्जैक्टली 6 o'clock वो टाइम है जब ये एग्जैक्टली 180 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा होता है।
इसीलिए उतना लोड नहीं लेने का। समझ में आ गया? यहाँ पे 6 से बड़ा क्यों लिखा गया एंड 6 से छोटा क्यों लिखा गया? ठीक है ना। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। एट वॉट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर? ये लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है। नॉट टुगेदर बोल रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन पे तो होगा लेकिन दोनों की डायरेक्शंस बिल्कुल ही अपोजिट होंगी। तो सिंपल हम फॉर्मूला में पुट करेंगे इसको। फॉर्मूला था हमारे पास 5n। अच्छा, यहाँ पे प्लस लोगे या माइनस लोगे बताओ आप? यहाँ पे वैल्यू है 7, दैट इज़ 6 से तो ज़्यादा है ना। n की जो वैल्यू है वो 6 से ज़्यादा है। तो जब 6 से ज़्यादा होता था तो हम माइनस वाले को लेते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5n माइनस 30। देन आपको इसको इंटू करना है 12/11 से। ना यहाँ पे n की वैल्यू जब आप 7 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल 35 माइनस 30, दैट मीन्स 5 इंटू 12/11। एंड इसको सॉल्व करोगे तो 60/11 मिलेगा। एंड इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो मिल जाएगा आपको 5/11 मिनट्स, है ना। 5/11 मिनट्स मिल जाएगा, यानी कि 7:05/11 मिनट्स के बाद वो कंडीशन आ जाएगी जब दोनों हैंड्स ऑफ क्लॉक जो हैं वो 180 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहे होंगे एंड 30 मिनट्स दूर होंगे एक दूसरे से। ठीक है ना। इसकी जो सेकेंड मेथड थी उससे भी हम देख लेते हैं। सेकेंड मेथड था अपने पास 2/11 इंटू n इंटू 30 माइनस यहाँ पे क्या एंगल। यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन कितना हो रहा है 180 डिग्री का हो रहा है। एंड यहाँ पे n की वैल्यू है 7। ठीक है, तो 2/11, 7 को जो 3 से इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 21 एंड ये एक 0, टोटल हो गया कितना 210। यानी कि 7 को 30 पे इंटू करने पे आया 210 माइनस यहाँ पे कितना डिग्री था 180 डिग्री था। ठीक है, तो 210 में से 180 डिग्री को आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 30। ठीक है, देन इसको इंटू करो आप 2/11 से, अगेन आपको मिल जाएगा 60/11। एंड वही बात हो गई 5/11 मिनट्स। ठीक है, तो कहाँ पे दिख रहा है आपको 5/11 मिनट्स? आपको ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ना मैं प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसके आंसर्स आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बच गए हैं थोड़े बहुत, जो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम कवर करेंगे। तो उस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको इन 7 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।